हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। अब ये डॉक्टर साहब साइंस कम्युनिकेटर है। हमारा सौभाग्य एक और भी है कि इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। ही पास्ड हिज बीएससी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 1974 एंड एमएससी इन केमिस्ट्री इन 1976। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जिसका मैं हेड हूँ और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से ओरिजिनेट किया, तो हम लोग भी ओरिजिनली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ही हैं। और वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे और इसके बाद पीएचडी करने के लिए लंदन चले गए। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर अखिला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 30-35 मिनट्स में, क्योंकि वी आर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, मच बिहाइंड शेड्यूल, तो 30 से 35 मिनट में अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। तालियां एक बार डॉक्टर अखिला के लिए, जोरदार तालियां। हैप्पीनेस, आजकल लोग हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं। पिछले 1-2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा। और वो अगर आप हैप्पीनेस को सर्च करें गूगल पे तो मिलियंस ऑफ लेक्चर्स एंड थिंग्स आर अवेलेबल। बहुत तरह का भाषा और ज्ञान इतना ज़्यादा दिया जा चुका है कि कोई नई बात करना उसके ऊपर पॉसिबल नहीं मालूम होगा। तो आखिर ऐसा क्या बात की जाए जो कि आप लोगों ने ना सुनी हो। अब हैप्पीनेस तो एक बिजनेस भी हो गया है एक तरीके से। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो ऑक्सीजन दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर्स खुल गए हैं, तो उसी तरह से बहुत से लेक्चर, बहुत से संगठन, बहुत से शुरू हो गया है कि आपको कैसे खुश रहिए। खुशी की अहमियत को तो इनकारा जा नहीं सकता। एंड वी ऑल नो दैट द प्राइम कंसर्न इज हैप्पीनेस। और बीइंग ए साइंटिस्ट, और क्योंकि मैं सीमैट से साइंटिस्ट रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को कहते कहते धीरे धीरे आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि दैट हाउ टू बी हैप्पी। बहुत आसान है, बहुत आराम से बातें की जाती हैं आजकल कि आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए, दूसरों की मदद करिए, वगैरह वगैरह। 10-12 पॉइंट आप सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं खुश रहने के लिए। चलिए करते भी हैं, लेकिन क्या बहुत लोग खुश हो गए हैं? सो लेट्स मूव टू माय अनदर स्लाइड। उसमें क्योंकि टाइम कम है, अदरवाइज जब मेरा लेक्चर अच्छा होता है और इंटरैक्टिव होता है तो बहुत मज़ा आता है। बट एनीवे, नॉर्मली यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत अजीब से लगेंगे कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप ट्रैफिक जैम में रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं जरा सा बाद में अपने आप को खुद सोचिएगा, इनके जवाब हाँ या ना में है आपके पास, कि कितने लोग ये सोचते हैं कि वो हैप्पी और सेटिस्फाइड है इतना कुछ पढ़ लेने और सुन लेने के बाद भी। कितने लोग हैं जिनको कोई टेंशन नहीं है? चलिए इसका जवाब तो फटाफट दे सकते हैं, हाथ उठा लीजिए जब तक मैं अपने क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। इज देयर एनीबॉडी सिटिंग हियर हु डजंट हैव एनी टेंशन? मतलब मेरी बात समझ रही है? इसका मतलब है कि सभी को कुछ ना कुछ टेंशन है ही है। इसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ यू वांटेड? खैर अभी तो आपकी उम्र भी बहुत कम है और उस मुकाम तक नहीं पहुंचे होंगे और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो डिजीज एंड डोंट टेक एनी मेडिसिन? ये भी जरूरी सवाल है। कम उम्र वालों को तो इसमें हाथ उठाई देना चाहिए। ये तो ऐसे है यहाँ पर जिनको कोई बीमारी नहीं, वेरी गुड। बट पानी की बॉटल भी मंगा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में एक बात करनी है। सो दीज आर वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस, याद रखिएगा, बाद में सोचिएगा। खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि इनके जवाब आपके पास क्या है। देखिए दरअसल क्या होता है कि हम जिंदगी को बड़े एक पैरामीटर्स के ऊपर ही तोलते हैं और इसीलिए उन्हीं पे फोकस करते चले जाते हैं और बाकी चीजें हम लाइफ की भूल जाते हैं जो बड़े तरह से आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। तो लाइफ इज ए पैकेज ऑफ सो मेनी थिंग्स, नॉलेज, ब्यूटी, लव, फैमिली। आप समझ लीजिए जो सारे शब्द सुबह से शाम तक आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। अब इन सब चीजों में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है और वहीं पर 2-4 चीजें ऐसी डिस्टर्ब हो जाती हैं आपको कि आप खुश नहीं रह पाते। एक फोटो बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ की और ये भी खुशी से संबंधित ही है। जो बात मैं मैसेज ही देने यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को
खुश रहने के बहुत से फार्मूले आपको बताए गए हैं, मगर ये फार्मूला शायद इस तरह से नहीं बताया गया होगा आपको जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। आज आप जो कर रहे हैं, आज आप जो कर रहे हैं वो कल पास्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो इरेजर व्हिच विल चेंज दिस व्हाट यू आर डूइंग टुडे एंड इट विल बिकम ए पास्ट जस्ट लाइक टुमारो। तो सोच समझ कर करिए जो भी कर रहे हैं, और जब वो कल पास्ट हो जाए तो आप उसको सोच सोच कर खुश हो। ये बात किसी ने बताई है खुश रहने वाली आज तक थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस में? आज जो कुछ करिए वो सोच समझ कर करिए, ताकि कल जब वो पास हो जाए और आप उसको चेंज नहीं कर पाए, और फिर आप उसको सोच सोच कर खुश हो। इसी से मुतालिक ये स्लाइड है, मैं कल यहाँ पर आया था, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं गया, मैंने अपना बॉटनी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में गया। बॉटनी डिपार्टमेंट का ये जो लेक्चर रूम है, मुझे यहाँ बैठकर जो खुशी हासिल हुई वो जिंदगी में शायद बहुत कम हुई हो। Here I sat 48 years ago on this bench, और फिर मैं कल वहाँ पर गया और कल वहाँ पर बैठा, तो मुझे जो खुशी हासिल हुई ये कोई पैरामीटर लाइफ में नहीं होता, मगर इस तरह की छोटी छोटी चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो आपको कभी भी खुशी दे सकती है। तो ये मैं जिस सीट पर बैठा हुआ हूँ, ये लेक्चर रूम अभी भी बॉटनी डिपार्टमेंट में ऐसा ही है, और कल जब मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा। इसके बाद बी साइंटिफिक, यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर लोग शायद यहीं से हैं, दे आर ऑल स्टूडेंट्स और साइंस के हैं। जिंदगी में जो कुछ भी काम करिए उसका मूलभूत साइंस का आधार होना चाहिए। अज्ञान आपके दुखों का कारण है। अगर आप किसी भी चीज पे आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसको लेकर के काफी हमेशा जीवन में दुखी रहेंगे, और जो आपको खुशी पाने का आप बहुत से 10 चीजें कर रहे हैं ना, योगा, मेडिटेशन, ठीक से सो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो नहीं। अभी मैं शॉर्ट में समझाऊंगा कि आप कैसे अज्ञानता से कितने दुखी रहते हैं और आपके सारे काम धाम करने के तरीके खुश होने के लिए बेकार है। और फिर सो फॉर दैट यू हैव टू बी नॉलेजेबल एंड देन यू हैव टू लिव साइंटिफिकली। और ये बात क्या किसी को मालूम है कि गीता में भी लिखी हुई है? गीता का ये पेज जहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ पे भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, तो वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं उस समय वो बता रहे हैं कि ये विज्ञान सहित ज्ञान, ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का एक, सब गोपियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधक करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। मतलब कि अगर साइंस के बिना, साइंस के बैकग्राउंड के बिना आप कोई नॉलेज किसी को दे रहे हैं तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो ये चीजें आप शायद किसी ने न तो आपको बताई होगी अब तक कि ऐसा कहीं गीता में लिखा हुआ है। तो जो भी ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया दैट वाज ऑल सपोर्टेड बाय साइंस। उसके बाद तो मेरा टाइम देने में 5 मिनट रह गए, लगभग तो बता दीजिएगा, ध्यान नहीं आएगा। अब खुश रहने का जो तरीके हैं, देखिए हमारी जिंदगी के 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, वेल्थ, नॉलेज एंड हेल्थ। ठीक है, वेल्थ, नॉलेज एंड हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। तो बाकी जो 3-10-12 पैरामीटर आप लोग यूट्यूब और व्हाट्सएप पे ज्ञान पढ़ते हैं, उसके अलावा इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। खाली मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी लिविंग, ईटिंग से कुछ नहीं होने वाला। एंड यू हैव टू पुट योर एनर्जी टू कीप अ बैलेंस विद ऑल दिस। देखिए क्विकली समझा देता हूँ, अगर आपकी हेल्थ खराब है, आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत नॉलेज है, आप खुश नहीं होंगे। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए आप खुश नहीं रह सकते। और अगर आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों है और नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत लोग बेवकूफ बनाकर आपकी वेल्थ धीरे धीरे आपसे साइफन कर लेंगे, आपसे ले जाएंगे। सो यू हैव टू कीप a balance in these things to be happy and then you will be happy, you will be satisfied। तो इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। और
हम थोड़ी सी बात, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोरोना की बात भी होती ही रहती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट जस्ट ट्राई, देखिए घबराइए नहीं लाइफ में। हम सबसे ज्यादा क्या परेशान होते हैं, मैं आज आप लोग को जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनको आज बीमारी से घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस स्लाइड को देख लेने के बाद। हम हमारे सबसे बड़ा बहुत बड़ा फियर है हमारे दिमाग में, कोरोना तो 8-10 महीने से है, लेकिन इससे पहले भी हर एज में, हर उम्र में हम बीमारी को लेकर डरते रहते हैं। आज मैं आपको दिखा दूंगा इस स्लाइड में कि बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, इट इज ए वेरी सिंपल थिंग टू हैंडल। अब देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 5 तरह से बीमार पड़ते हैं, क्विकली हम चलते हैं। एक हम बीमार पड़ते हैं बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से, रोज पड़ते ही रहते हैं, ठीक है ना, खांसी जुकाम बुखार यूरिनरी इन्फेक्शन ये सब होता रहता है। दैट इज वन वे टू गेट सिक। दूसरा होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई फिजिकल डैमेज होगा और आप बीमार हो जाए, हड्डी पट्टी टूट जाए, एक ये तरीका है। तीसरा है कि आपको डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, इन चीजों से आज के समाज में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब परेशान है, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी अपनी बुलाई हुई बीमारी है। क्योंकि इसमें ये सब तो कोई बीमारी है नहीं, भगवान ने तो दी नहीं है। आप डिप्रेशन होते हैं कुछ सोच करके, स्लीपलेसनेस, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े, नंबर कम आ गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पर्स खो गया, घड़ी चोरी हो गई, मोबाइल में व्हाट्सएप का मैसेज खो गया। अरे मतलब व्हाट्सएप का अगर पूरा डिलीट हो जाए अचानक तो बहुत बड़ा टेंशन है भाई आज के टाइम में। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हम कुछ ऐसे दुनिया में रह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी डिप्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एजेई से क्या खबर आता है, जो तो आपको धीरे धीरे आपके ऊपर बढ़ती है, कोई बात ही नहीं है। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर होता है, इन विच आई प्रूव दैट एवरीबॉडी इज ऑफ द सेम एज, एजेइंग इज नथिंग। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो कि आपको मिल जाते हैं आपके, जो कि धीरे धीरे आपको हार्ट आपका पुराना हो गया है, आपने ध्यान नहीं रखा, किडनी वगैरह वगैरह ये सब होता रहता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर से आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर आपको विरासत से मिल जाता है। क्या कोई बता सकता है कि इससे अलग भी कोई बीमार होने का तरीका है? जितने भी यहाँ पर 20-25-50 लोग रह गए, इस बार जल्दी से सोचिए 1-2 मिनट में। कोई तरीका नहीं है। आपको कोई भी बीमारी होगी, इट विल फॉल इन एनी वन ऑफ दीज 5 कैटेगरीज, जिसमें से एक्सीडेंट फिजिकल को हटा दीजिए, वो तो किस्मत की बात है, अगर कभी हो गया तो हो गया, 1000 में 1-2 का होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आपके दिमाग में है और कहीं नहीं है, आपकी सोच में है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बच्चा स्कूल गया है, बस लेट हो गई है, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स जो नीड ऑफ द बॉर्डर, उस कैटेगरी को हटा दीजिए। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको माँ बाप दादा दादी से मिल गए, उसको जैसे भी हैंडल करिए। 3 तो वैसे ही खत्म हो गए। चौथा क्या रह गया, एजिंग, उसको भी नहीं सोचना है। इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग वेरी वेल, यू आर ईटिंग वेल, यू आर डूइंग द थिंग्स वेल, तो आपको उस प्रोसेस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो खास रह गया है वो है बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल ओरिजिन, क्योंकि हम इस दुनिया में चारों तरफ बैक्टीरिया वायरस से सराउंडेड हैं और ज्यादातर बीमारियां हमको वहीं से पकड़ती हैं। अस्पताल जाते हैं तो वहां से मिल गया। एंड द लेटेस्ट एग्जाम्पल इज कोरोना। मैं कोरोना की बात बाद में करना चाह रहा था, लेकिन अभी कर लूं क्योंकि हो सकता है कहीं पर समय कम ना पड़ जाए। इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे भी बात कर लेंगे। बहुत से तरीके बताए जा रहे हैं कोरोना से बचने के, 3-4 जो हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं, सब लोग भी फॉलो कर रहे हैं, दूर दूर बैठे हैं, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। इसके बाद जो कुछ चीजें बताई जा रही हैं आपको, वो ये है कि हमको काढ़ा और स्टीम लेना एंड ऑल दीज थिंग्स, इस तरीके की चीजें हमें बताई जा रही हैं। आयुर्वेदा की बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं, बहुत कुछ चीजें होने लग गई हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वो शायद आप लोगों ने अब तक नहीं किया हो और उसको अब करने लगे। उस तरीके को मैं बाद में बताता, लेकिन वो बातें मैं आगे बता दूंगा। बट लेट मी टेल यू कि ये देखिए, ये तो सबने देखा ही होगा चूंकि, ठीक है ना, ये सबके पास अवेलेबल भी हो जाएगी। अभी उसका पहले बता देता हूँ ताकि इसको मिस ना करो। पेपरमिंट सब लोग जानते हैं,
कपूर जानते हैं, तुलसी भी जानते हैं, ठीक है, 3 चीजें तो ये जानते हैं, लौंग भी जानते हैं। अब आप कोई काम करिए तो ये सारी चीजें जहाँ से आप अपना राशन पानी खरीदते हैं, स्पाइसेस वहाँ सबके पास ये सब कुछ मिल जाएगा। ये चारों मतलब थोड़े से पेपरमिंट के क्रिस्टल, थोड़ा सा कपूर, कुछ ड्रॉप तुलसी ऑयल भी मार्केट में मिलता है, ठीक है, और लौंग का तेल, इसको कुछ ड्रॉप दे करके उसमें डाल लीजिए और उसको चेप में रखे रहिए एंड कीप ऑन इनहेलिंग दिस एवरी 1 आवर। कोई महंगा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब ये आगे मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करना है। तो आप इसको इनहेल करेंगे, सबको पता है पेपरमिंट की स्मेल, कपूर की स्मेल, लौंग की स्मेल, तुलसी की स्मेल, सब पता है ना। तो आपको बढ़िया से खुशबू आएगी इसमें से, जो कि आपको उसी रूट से आपके लंग्स तक जाएगी जिस रूट से बैक्टीरिया या वायरस जाते हैं गले से। जब आप इसको, आप लोगों ने शायद कपूर तो सबने सुना है भाई, अगरबत्ती सबने यूज करी है, यू फील वेरी नाइस, और वो आपको उसके थ्रू, धुएं के थ्रू आपको इनहेल आप करते ही हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे ये कोरोना तो मार देगा, ठीक है, बिकॉज देट इज प्योर साइंटिफिक प्रूफ सो फार बट दिस थिंग। बट कोरोना वालों में क्यों बढ़ता है, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप लगातार दूसरे वायरस और बैक्टीरिया, निमोनिया को, मतलब हजारों ऐसे वायरस बैक्टीरिया जो आपको खांसी जुकाम सर्दी करते रहते हैं, तो दे सपोर्ट दी अटैक ऑफ वायरस। वो आजकल असल मौसम हो रहा है, तो ये जो चीज है, तो इट इज केपेबल ऑफ किलिंग ऑल दोज अदर देन कोरोना। तो कोरोना की जो इंटेंसिटी है, अगर बाई चांस आपको वो कहीं से इधर उधर से ड्रॉपलेट से आ गया है, तो वो बहुत कम हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड दिस इज कॉल्ड अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी वर्ड सुना है? हमारे यहाँ अरोमा थेरेपी बहुत होता है, ऑलरेडी आप सब लोग कर रहे हैं, आपको याद नहीं है इस समय। इसी तरीके की एक चीज आती है विक्स इनहेलर, ठीक है ना, सदियों से बिक रही है बाजार में। व्हाट इज दैट? जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो वही तो इनहेल करते हैं, उसमें भी पेपरमिंट और कपूर होता है। व्हाट इट डज, इसके वेपर्स आपके सांस के थ्रू जाते हैं एंड दे किल सर्टेन बैक्टीरिया या उनकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी साइंस ऐसी है कि जो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है विदेशों में, और क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है कि ऑल द वेपर्स जो कि हम अरोमा से हमको मिलते हैं, गुलाब का फूल सुना है ना सबने, खुशबू आती है, खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस थ्रू अरोमा। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, देयर इज अ वेरी डीप साइंस इन दिस। अगर आप सब लोगों को अभी एक गुलाब का फूल दे दिया जाए और आप सुनिए, आप लोग जिस मेंटल लेवल पर हैं उससे थोड़ा सा एलिवेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि गुलाब को देखकर आप खुश हो गए या क्या हो गया। इट इज बिकॉज द स्मेल विच इज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द रोज, यू आर इनहेलिंग इट, इट इज गोइंग इनटू योर ब्रेन, इट इज स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन ऑफ सम हैप्पीनेस हार्मोन्स। सो दैट इज अरोमा थेरेपी। आप लोग को खाली एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताया है अरोमा थेरेपी का। कभी पता नहीं, फिर कभी कुछ मौका होगा, यूनिवर्सिटी आएंगे, कुछ प्रोग्राम होगा तो मैं विल एलिवेट इट। और ज़्यादा वक्त अब शायद खत्म होने को भी है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट टू नेचर, डॉक्टर साहब ने बहुत अभी बताया ही कि दैट बी क्लोज टू नेचर एज मच एज यू कैन एनीथिंग। इसको हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग को काफी उम्र अभी कम है। एनीथिंग विच इज नॉट मेड बाय नेचर योर बॉडी डजंट एक्सेप्ट इट। एकदम सीधा फॉर्मूला है। कोई दवाई वगैरह जो सब आप खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जाती है, अपना काम करती है। अगर बॉडी से एक्सक्रीट हो गई तो हो गई, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये कहीं ना कहीं जमा हो जाएगी और कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। सो अपने को सिस्टम में ऐसा लाइए कि आपको ऐसी चीजें, उसमें हम लोग देखते हैं डस्ट, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय नेचर। हम लोग बचाव करते ही है ना, एनीथिंग इफ इट विल गो इनटू योर सिस्टम। तो इसीलिए ये स्लाइड बनाई है कि दवाइयाँ तो इस तरह से अपने बॉडी में एक्यूमुलेट ना होने। सो
एंड अबाउट दैट थिंग विच आई वाज टॉकिंग, जो तीसरी तरह की बीमारी है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, इसमें से 5-10 तो सेक्टर वाइज होती होंगी, दिखाई दे रही है आपको? अब तो थोड़ी रोशनी कम हो गई है। हेल्थ, एक्सरसाइज, नो स्लीप, स्ट्रेस, फियर, वरी, क्रिटिक्स, न मालूम क्या क्या, 5-10 तो रोज ही झेलते हैं सब लोग। तो जस्ट टिक देम ऑफ। मैं जरा उल्टा ही बोलता हूँ साइंटिस्ट होने के नाते, ये जबरदस्ती नहीं है सुबह उठना, मन नहीं है तो मत उठिए, काम करने का मन नहीं है तो मत करिए। तो अपने बॉडी को जरा जैसा ईश्वर ने बनाया वैसे ही रहने दीजिए। भगवान ने इतना काम करने के लिए नहीं भेजा है कि सुबह से जाओ तो कंप्यूटर पे लग जाओ और ये करो वो करो फला। बहुत यू फील यू आर फीलिंग हैप्पी इन डूइंग। खाना बस सब उल्टा बोलता हूँ, सॉरी जी से, टाइम से खाइए, टाइम नहीं भैया, जब मन करे तब खाइए। एंड आई डू इट ऑलवेज थ्रू आउट माई लाइफ, वॉट एवर आई प्रीच आई फॉलो, एंड माई एज इज 65 ईयर्स। मेरे को तो ईश्वर की दया से, आप लोग की कृपा से, दोस्तों की से कोई समस्या नहीं। तो अपने शरीर को जरा जैसा भगवान चाहते हैं वैसा फॉलो करवाइए, बाकी चीजें तो भाई मजबूरी हो करनी पड़ेगी। सो दूसरी बात, हम जब दुनिया में पैदा होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम सारी दुनिया के लिए कस्टमर, ये सारी चीजें हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अगर ये आपके दिमाग में वो बातें नहीं करना चाहता तो आप सुबह से शाम तक हैप्पीनेस व्हाट्सएप और यूट्यूब पर पढ़ते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। आप जैसे ही पैदा होंगे यू आर ए कस्टमर फॉर एवरीबॉडी। हॉस्पिटल के लिए आप कस्टमर हैं, स्कूल के लिए कस्टमर हैं, जो लोग अपना खाने पीने का सामान बेच रहे हैं उसके लिए आप कस्टमर हैं, डॉक्टर साहब के लिए कस्टमर है, बनिए के लिए कस्टमर है, वकील के लिए कस्टमर है। फॉर एवरीबॉडी यू आर ए कस्टमर। तो क्या आप जिंदगी भर इन्हीं लोगों को खिलाते ही रहेंगे? जो भी कमाएंगे, जो भी वक्त आपके पास है, 2-4 चीजें ही हैं, क्या इन सबको देते रहेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? तो जहां तक कोशिश हो आप कस्टमर ना बने। कोशिश करें कि आप डॉक्टर के कस्टमर ना बने, वकील के कस्टमर ना बने, वरना तो सुबह शाम वकील साहब को यहाँ तारीफ लगवाने बैठे हैं तो पूछ कर रहो। सो लेकिन यहाँ तक करने के लिए आपको अपनी चीजें, अपनी आदतें, अपने काम करने के तरीके वो सब चेंज करने पड़ेंगे। सो बहुत सी चीजें हैं, ये मैसेज तो व्हाट्सएप पर भी आ रहा है, ये सब छोड़िए। और अब मैं 2 स्लाइड्स करके खत्म करूंगा और थोड़ा सा तुलसी के बारे में बताऊंगा, बस 3 थिंग्स टू डू। जिंदगी में एक टाइम टेबल बना लीजिए अभी से। ऐसे तो किसी बात का अंत नहीं है। आपके पास 2 मकान है तो 4 चाहिए, 1 गाड़ी है तो 3 चाहिए, ठीक है ना, एक गर्लफ्रेंड है तो 1 और चाहिए, तो ठीक है ना। सो गर्लफ्रेंड के नाम पे भी एक मजेदार बात बताऊंगा। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप अपने आप को टाइट डाउन कर दीजिए, मतलब डिसाइड कर दीजिए कि मुझे क्या चाहिए। एक चेकलिस्ट बना लीजिए, आप उसी दिन खुश होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया कि आप खुश हैं, आप उसी दिन खुश होंगे जिस दिन आप अपने ड्राइंग रूम में ये बैनर टांग देंगे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपके मन में ये रहेगा मुझे कुछ चाहिए, आप खुश नहीं। और ये पहुंचना इस लेवल पर बहुत ही आसान है। आई गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। बस इतना ही काम करने हैं, पानी पीना है, दिस इज लाइफ। कुछ 8 घंटे की स्लीप है। मैं ये नहीं कहता 10 बजे उठ जाइए और 5 बजे उठ जाइए, 9 बजे सो के 5 बजे आके जॉगिंग करने लगिए, मगर जैसे भी है आप 8 घंटे सो लीजिए। अगर आप 2 बजे सोएंगे, आप 10 बजे उठेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस स्टेज पे मैं 1 बजे सोता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, बट आई टेक 8 आवर्स ऑफ स्लीप। और आपके रियल फ्रेंड्स होने चाहिए। ये सब कहीं कहीं घुमा फिरा के आपको पढ़ने में मिल जाता है। आपको अच्छी भली आपकी इनकम होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी ए गुड बैलेंस मीन्स। ये सब तो है। एक आपके पास गाड़ी जरूर होनी। मैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ, आप चाहें तो उसको बढ़ा लें अपने टाइम टेबल, ठीक है। एक आपके पास फ्लैट होना चाहिए रहने के लिए अपना, वरना जिंदगी भर आप इसी में रहेंगे, किराएदार को किराया देना है या हमें मकान खरीदना है। सो आपको स्वावलंबी, ठीक है ना, बहुत ये शब्द सुन रहे हम लोग बहुत दिन से। सो वो होना है। यू शुड हैव अ लवली फैमिली इफ यू विश टू, शुड हैव अ लविंग पार्टनर। बस इतना मिल जाए तो आप बेसिक थिंग्स बता रहा हूं। इसके बाद
ज्यादा चाहिए तो वो भी कर लीजिए, लेकिन वो बैनर लगा दीजिए करने के। सो दिस इज द थिंग्स। और बहुत सी चीजें हैं, जैसा कि एक मैंने नुस्खा तो आपको जो बता ही दिया, विच विल, जैसे कि बहुत से प्रिकॉशंस हम कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो प्रिकॉशनरी, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इन चारों चीजों के बारे में पढ़ लीजिएगा गूगल को। आजकल तो कोई बात करने सुनने की जरूरत नहीं है ना, तुरंत 1 मिनट में मैं जो बोल रहा हूँ उसको चेक कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने तुलसी की बात की बहुत ज्यादा, दैट इज नो डाउट, सदियों से हमेशा से ये पौधा जो है वो हम लोग इसको पूछते आ रहे हैं, और कोई भी पौधा पूजने योग्य नहीं बन जाता जब तक उसके अंदर कुछ होता नहीं है ना। अशोक की भी थोड़ी बहुत पूजा होती है, बहुत से यहाँ पर ट्रीज में देख रहा हूँ ना, तो और इंसान भी तभी भगवान हो पाता है जब उसके अंदर कुछ होता है पूजने योग्य। क्या है पूजने योग्य तुलसी में? 3 बातें। एंड आफ्टर दिस आई विल कंक्लूड माय टॉक। इसको मैंने इसमें बताया, इसका ऑयल यूज करके तुलसी आप लोग चाय बाबू पीते ही होंगे, लेकिन मैं साइंटिफिक तरीके से बता दूं, गूगल पर सर्च कर दीजिएगा। 3 चीजें इसमें होती हैं। एंटी बैक्टीरियल, हाईली एंटी बैक्टीरियल। अगर आप 2 बार तुलसी चाय में डाल के या पत्ती या कैसे भी ले लेंगे, आपको 90% आपको ऐसा आपका बॉडी का सिस्टम बन जाएगा कि आपको कम से कम बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं होगा। इट्स वेरी 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 हेल्थी थिंग टू अवॉइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरी चीज, इम्यूनोमॉड्यूलेटर। शब्द जानते होंगे आप लोग, आजकल इम्यूनिटी की बात हो रही है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी इंक्रीज करने की बात हो रही है, और सदियों से बहुत से पेपर्स हैं, इस पर पढ़ लीजिएगा कि तुलसी इज वेरी गुड इम्यूनोमॉड्यूलेटर। अगर आप इसको रेगुलर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, अब तो ये बहुत ही जरूरी हो गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत कम आप लोगों को पता होगा, दैट इज अडैप्टोजेनिक, जिसकी बात मैं बीच में कर रहा था। अडैप्टोजेनिक मीन्स कि आपको आपके सिचुएशन में आपको सरवाइव करने के लिए अंदर से आपके बॉडी में चेंजेस आती है। यू वॉन्ट फील स्ट्रेस, है ना। अगर आप इसको लेकर तो आपको पता नहीं चलेगा। अब आप सेब खाते हैं तो आपको रोज थोड़ी पता चलता है कि मेरा इतना आयरन बढ़ गया, बट यू विल हैव टू टेक इट हैबिट। तो आपको मामूली बातों में जो स्ट्रेस होगा ना वो नहीं होगा। यू इट विल मेक योर बॉडी एंड सिस्टम अडैप्टोजेनिक। इसको सर्च कर दीजिएगा, तुलसी एज अडैप्टोजेनिक। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक एंड टॉक अबाउट, बट आई थिंक कि अडैप्टोजन एंटीऑक्सीडेंट भी है तुलसी एंड ऑल दिस। देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स व्हिच वी विल टॉक अबाउट। स्ट्रेस ये तो खैर मेरा एक जनरल लेक्चर है। So with these words I will thank about, and here my girlfriend की बात बीच में आई। So I was a student here in 74 to 72 to 74 in BSc, 74 to 76। दिल के साथ बात तो चौथा होते थे, वो आज भी होते हैं। तो 75 में मेरी भी एक गर्लफ्रेंड बनी इसी कैंपस में। इन्हीं से हम घूमते थे, जहाँ की बस में वो बस से जाती थी, मैं साइकिल से फॉलो करता था। और फिर जैसा मैंने बताया एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। सो इन 1977 got married to her, she is here. Okay, thank you very much. हेलो, हेलो, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो बस से जाती थी, मैं साइकिल से फॉलो करता था। ये तो बड़ी शानदार बात है। मैं सार्वजनिक मंच पे लोग ऐसी बातें कहते नहीं है, लेकिन इन्होंने दिल की बात यहाँ से कही तो बड़ी अच्छी बात है। प्रोफेसर विभूति राय शायद अकेला साहब के शान में कुछ कसीदे पढ़ना चाहें, उसके बाद हम लोग इनका सम्मान करेंगे। अभी आप सबने खुशी को ग्रहण करने के लिए नेचर से जो कनेक्शन है उसके बारे में आनंद अकेला साहब का एक बेहतरीन इंटरैक्टिव लेक्चर सुना। आपके लिए प्रश्न के लिए भी समापन पे आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। आनंद अकेला साहब के बारे में मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा था। इस दरमियान जितने भी उत्तर प्रदेश में संस्थान हैं केंद्र सरकार के और लखनऊ में खासकर, उनके डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनमें से 5 डायरेक्टर्स ने कहा
कि आनंद अखिला साहब का लेक्चर जरूर करें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उनके इस शानदार लेक्चर और उसके साथ जो एक उन्होंने खुशी जमा करने के लिए प्रकृति को इस्तेमाल करने की बात कही, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ कि अखिला साहब भविष्य में भी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में आते रहेंगे। मैं प्रोफेसर रोत्रा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अखिला साहब को विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। और प्रोफेसर पांडे साहब से ऐसे पांडे साहब आप शॉल दे करके आप जी आप अलंकृत करें हमारे अखिला साहब को। और मैं रोत्रा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्मृति चिन्ह दे करके आप आनंद अखिला साहब को अलंकृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अखिला साहब, आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में शिरकत की, इस फेस्टिवल की शान बढ़ाई और हम लोग आपके अनुग्रहित हैं। थैंक यू।